वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थेल्स परिमेय। ठीक, थेल्स परिमेय को सिद्ध करने सीखेंगे। सवाल रहेगा आपको कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, इस टाइप से आपको सवाल रहेगा। दोस्तों समझ लेना है कि थेल्स परिमेय हमें कर रहा है सिद्ध करने। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक, पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें दिया, देखिए हम बना लिए हैं त्रिभुज। ठीक, ए बी सी, जिसमें कि कह रहा था डी ई क्या है, समानांतर है, दे दिए डी ई समानांतर। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम क्या किए हैं कि यहाँ से लंब एम खींचे ए सी पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लंब खींचे ए बी पर। ठीक, ई एन। उसके बाद क्या किए, बी को ई से मिला दिए, उसके बाद डी को सी से मिला दिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे दोस्तों दिया है, दिया है, दिया है क्या दोस्तों हमें सवाल में कि कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कि कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में है। एक भुजा के समानांतर दूसरा भुजा है, कह रहा है ना यहाँ, तो वही लिखेंगे जिसमें डी ई समांतर क्या है दोस्तों, बी सी है, बी सी। डी ई के समांतर क्या है, बी सी समांतर है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या हमें करना है दोस्तों कि कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हमें सिद्ध करना है। ठीक, इसको लिख लिए। उसके बाद लिखना है रचना में क्या लिखना है दोस्तों, जो हम इसमें किए हैं ना वही लिखना है। हम क्या किए हैं, सिर्फ ई एन खींचे हैं, डी एम खींचे हैं, बी को ई से मिलाए हैं, डी को सी से मिलाए हैं, यही लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है कि ई एन लंब का चिन्ह है, किस पे खींचे, ए बी कोमा डी एम लंब किस पे खींचे, ए सी खींचे। ठीक, इस प्रकार लिख देना है, खींचे। उसके बाद और क्या किया दोस्तों, डी को सी से मिलाएं। ठीक, डी को सी से मिलाएं तथा बी को सी से मिलाएं, बी को ई से मिलाएं। इस तरीका से लिख देना है। उसके बाद अब दोस्तों हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। ठीक, अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, सूत्र याद रखिएगा, इसी सूत्र पे सवाल बनेगा। अभी पहले चलेंगे दोस्तों हम लोग त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई और डी ई बी में। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा डी ई बी, या डी बी ई भी लिख सकते हैं, डी बी ई में। ठीक, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, अब बटे डी ई बी का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ अनुपात में ना हमें
सिद्ध करना है दोस्तों, तो बटे करना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, तो 1/2 गुना ADE में क्या है, आधार। आधार क्या होगा, देखिए ADB, ऐसे देखिए ध्यान से, त्रिभुज में आधार ई होगा, AD की तरफ चल रहे हैं ना, AD आपका क्या हो गया, आधार, गुना ऊंचाई। देखिए ई त्रिभुज है ऐसे, इसमें ऊंचाई हमको कौन दर्शा रहा है, EN ऊंचाई दर्शा रहा है ना, क्योंकि ई त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई हमको कौन दर्शा रहा है, EN लिख दिए। ठीक, फिर इसके बटे में त्रिभुज DBE, त्रिभुज यहाँ देखिए DBE, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार इसमें तो DB हो जाएगा, DB गुना, अब ऊंचाई देखिए ये त्रिभुज है ऐसे, इसको देखिए ये ऊंचाई दर्शा रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ, ये तो टेढ़ा त्रिभुज है, ऊंचाई हमको कौन दर्शा रहा है, यही दर्शा रहा है, EN। अब देखिए दोस्तों EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, AD बटे DB, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब पुनः चलेंगे फिर दोस्तों, फिर लिखेंगे पुनः, अब चलेंगे फिर वही त्रिभुज ADE। ठीक, उसके बाद फिर त्रिभुज DEC, ठीक, उस पार चलेंगे। ठीक, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में, अब फिर वही लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज के उपगल चल रहे हैं, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 गुना आधार। अब इस त्रिभुज में देखिए ई बगल चले गए तो ई बगल, आधार ई बगल हो जाएगा, AE। ठीक, AE गुना ऊंचाई, इसमें देखिए ऊंचाई कौन दर्शा रहा है, ऐसे त्रिभुज लीजिए, ऐसे ये दर्शा रहा है ना ऊंचाई, DM लिख देंगे, DM बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसमें भी 1/2 गुना आधार। आधार इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे त्रिभुज है, आधार आपका EC हो जाएगा, EC गुना ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज ऐसे, ध्यान दीजिएगा, हम जैसे पेन ले जा रहे हैं, ऊंचाई दर्शा रहा है ना। ठीक, समझ गए, समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ऊंचाई यही दर्शा रहा है, DM। अब देखिए दोस्तों 1/2 DM कर जाएगा, क्या बचा, AE बटे EC, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, त्रिभुज जो है DEB, इसका भी आधार ई है, उसके बाद त्रिभुज DCE, इसका भी आधार यही है, यानी कि दोनों का आधार यही है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ, चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर है,
इसलिए डी डी ई समानांतर क्या हो जाएगा, बी सी। डी ई के समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, चूंकि त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। दोनों का दोस्तों आधार एक ही है कि डी ई बी का क्षेत्रफल और डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम है दोस्तों। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ई जो निकला है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, ई बराबर हो जाएगा ई क्षेत्रफल का, ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे डी ई सी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ई भी जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर किसके, ए ई बटे ई सी, ई सी का बराबर हो जाएगा। कहाँ से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। इस प्रकार आपको प्रूव करना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कहीं कंफ्यूज हो गए हैं तो वीडियो को फिर से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।